चलिए बच्चों, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान है, इसमें करना कुछ नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, 13 तारीख के भी अपडेट आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से 2 नियम लागू हो गए, 4 वो नियम लागू हो चुका है। चलिए आज टॉपिक पे ही चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चीज के बारे में। चलते हैं। कह रहा है जल का आयनिक गुणनफल, कह रहा था स्थिर जो ताप पर जल का सांद्रिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण सांद्रण। तो देखिए बच्चों, इसमें करना कुछ नहीं है। जल का आयनिक गुणनफल पूछ रहा था, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं बच्चों, बड़ा ध्यान पूर्वक से समझिएगा। 2 स्थिर ताप पर जल आयनिक गुणनफल के उपस्थिति में सांद्रण H प्लस हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण H प्लस को बराबर के से प्रदर्शित करते हैं। केवी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए। इसके बारे में हम आगे चलते हैं। के का मान इस स्थिति में होता है उपयोगी द्वारा प्रदर्शित करते हैं कितना, 25 डिग्री सेल्सियस पे। कितना, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसका चलते हैं हम लोग, और चलेंगे वीडियो के थ्रू। देखिएगा वीडियो में ध्यान दीजिएगा। पीएच का मान क्या है बच्चों, पीएच का मान अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। देखिएगा डिफिनेशन हम बना दिए हैं बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा। डिफिनेशन हम बना दिए हैं, इसमें से आपको समझाने के लिए डिफिनेशन इसको तो करिए लिए, इसका परिभाषा लिखे लिए। इसका परिभाषा तो हम लोग लिख ही लिए हैं, और हम जानेंगे इसके बड़ा ही आसानी तरीका से कि क्या है पीएच मान। ठीक है बच्चों, इसे घटते क्रम में किसको अम्लीय मूलक कहते हैं, बढ़ते क्रम में क्षारीय मूलक। अगर 7 हमारा क्या है, उदासीनीय है। 7 मेरा क्या है बच्चों, 7 मेरा क्या है, उदासीनीय है। ठीक है, ये क्या मेरा है, उदासीनीय है। अगर 7 से कम है, मान लीजिए अगर 7 से मेरा कम है तो अम्लीय है, अम्ल है, और 7 से अधिक है वो क्षारीय है। अगर अम्ल की परिभाषा लिखेंगे तो अभी 7 का तरीका से अगर लिखेंगे पीएच मान वाला, तो बड़ा ही इजी है, बड़ा ही सिंपल ही है कि पीएच मान जो 7 से कम होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं, 7 से अधिक उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक से अगर अपनाना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं, जिसका अगर पीएच मान के पैमाने के प्रदर्शित कर सकता है, अगर इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो स्पष्ट सामान्य विलयन में क्या है, स्पष्ट सामान्य विलयन हमारा पीएच है। पीएच का मान पूछा है बच्चों, बड़ा भयानक पूछा है। तो कह रहा है ये स्पष्ट कीजिए कि सामान्य विलयनों के उपस्थिति में आयनक सांद्रण में होता है। तो देखिए बच्चों, बड़ा ही ध्यान पूर्वक से देखना है, बहुत ही इजी है और सिंपल है। पीएच मान के बारे में हम लोग चल रहे हैं। पीएच मान क्या है, देखिए अगर हमारा घटते क्रम में होता है, क्या है, घटते क्रम में अगर हम दाईं ओर अपने दाएं ओर आते हैं, दाएं ओर आएंगे तो हमारा अम्लीय हो जाएगा, बाएं ओर जाएंगे तो हमारा क्षारीय हो जाएगा। अगर 7 से अगर कम है तो हमारा अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो क्षारीय है। आप समझ गए होंगे। तो इसमें पैमाने के मान, पीएच का मान के बारे में क्या लिख लेंगे, कुछ जानते हैं। संदेश में बताया गया था कि विलयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्ल ऋणात्मक, अगर लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे बच्चों, बड़ा ही इजी है। अगर आयन के सांद्रण के, अगर संदेश ने बताया कि किसी विलयन की उपस्थिति में आयन सांद्रण में ऋणात्मक लघुगणक में उपस्थित होता है, इसका पीएच मान कहते हैं। अगर पीएच बराबर, ठीक है बच्चों, पीएच बराबर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बच्चों, पीएच माइनस लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10H हो जाएगा, 10H हो जाएगा। इसमें ध्यान पूर्वक से देखिएगा बच्चों, H हमारा क्या है, H हमारा यहाँ क्या है बच्चों, देख रहे हैं, प्लस में है, लॉग हो जाएगा, बराबर इसका हो जाएगा कहाँ, अगर हम उसका गुणा करेंगे तो कहा जाएगा लॉग 10, ऐसा क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है, लॉग 1/, इसको गुणा करके भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, महान H प्लस। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा क्या हो गया, फार्मूला निकल गया लॉग के पीएच मान का। तो पीएच मान का जो मान हमारा निकला है, तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना,
तो पीएच लॉग माइनस लॉग एक्स प्लस कितना हो गया हमारा, तो लॉग 10x का हो गया इतना। ठीक है बच्चों, अगर अर्थात किसी पीएच मान, अगर बिलियन के लिखना है तो अगर किसी पीएच मान करना है, किसी पीएच मान, ठीक है बच्चों बता रहे हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में। और किसी पीएच मान अगर कह रहा है कि किसी बिलियन का पीएच मान उपस्थित में हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, या अन्य शब्दों में पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम लघुगणक होता है। जैसे में लिख लेंगे नोट करके, अम्ल के लिए लिख लेंगे, अगर नोट करके अगर लिखना चाहते हैं नोट करके, तो अम्ल होता है ना बाबू। देखिए इसमें ध्यान से पूर्वक देखेंगे तो समझे, अम्ल के लिए पढ़ रहा है। अगर हम अम्ल के लिए लिख चलेंगे तो अम्ल के लिए, ठीक है, अम्ल के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अम्ल के लिए हम करेंगे तो हमारा जो पीएच मान है, जिसे हमारा पीएच मान है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों। लाइट कट गया। जय हिंद जय भारत।